हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे बायोलॉजी के वन लाइनर 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो इसे ब्रेंकियल धमनी के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है या वह गैस जिससे हंसी आती है? तो उसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? मतलब कैलकुलेटर जो होता है उसके आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु जो है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट को WBC या वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो उंगली के नाखून में ग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षी जब उड़ते हैं तो वह प्रोसेस या प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है ब्रेलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? या ये क्वेश्चन भी आ जाता है, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसे आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि का केंद्र स्थित है? बुद्धि का केंद्र हमारे दिमाग में कहाँ स्थित है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एंजाइम ये रक्त है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो रेनिन एंजाइम जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो जो केंद्रक होता है उसके विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है? तो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर के टॉन्सिल जो होता है उसमें एंटीबॉडी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति वसा और सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो हमारे शरीर में ब्लड में प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है? कोशिका भित्ति इसका प्रमुख अवयव सेल्यूलोज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ गुणसूत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक होता है? तो जो सिगरेट का धूम्रपान करते हैं उस सिगरेट से निकलने वाला धुआं होता है उसमें CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है, क्योंकि सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था?
तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो इसका आंसर है कास्ट आयरन स्टील बेसेमर कन्वर्टर के जरिए प्राप्त किया जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिकों के नाम से जाने जाते हैं? तो सभी तेल में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो हाइड्रोकार्बन होता है।